एहसास के अंदाज बदल जाते हैं, वरना आंचल उसी धागे से बनता है और कफन भी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी, फुल ऑफ होली के मूड में। कैसे हैं आप? इस बार आपके होली के प्लानिंग्स क्या है? कहाँ जा रहे हैं आप होली खेलने? होली खेल भी रहे हैं कि नहीं खेल रहे? ओए होए, स्किन की प्रॉब्लम, बालों की प्रॉब्लम, खराब हो जाएगा, एलर्जीज हो जाएंगी, ये सब बेकार की बातें हैं। 13 मार्च को होली का दहन 2025 में और 14 मार्च को रंगों वाली होली है। होली पर क्या करें क्या ना करें, मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। होली जमकर खेले। सबसे पहले तो ये बता रही हूँ, होली ना खेलने की गलती बिल्कुल ना करें। राधा रानी का रंग और कन्हैया की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग गई दो दुनिया सारी। ये रंग ना जाने कोई जात ना कोई बोली, मुबारक हो आप सबको रंगों भरी ये होली। फागुन मास की पूर्णिमा तिथि पर मनाई जाने वाली होली हिंदुओं का पसंदीदा त्योहार है। और जितने ज़्यादा गाने बॉलीवुड में होली पर बने ना हुए किसी पर नहीं बने, और उतनी ज़्यादा वो फेमस भी हुए हैं। रंगों का ये त्यौहार है एक और जहां हम मस्त मौला अंदाज में हुड़दंगी मचाते हुए होली खेलते हैं, वहीं पर हम गिले शिकवों को भी भूल जाते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी और प्यार से रंग लगाते हैं, पूरी मस्ती के साथ सेलिब्रेट करते हैं। होली, तेरी मेरी जो लड़ाई थी वो होली, लड़ाई ख़त्म और दोस्ती शुरू। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस त्यौहार पर जादू टोने तंत्र विद्याओं का प्रयोग भी किया जाता है? होली पर कई लोग कई तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। सभी इस्तेमाल करती हुई चीज़ों को भयंकर रूप से बाहर फेंकते भी हैं कि होली है, पुरानी है, निकाल देते हैं, इसमें नकारात्मक शक्ति है, तरह तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि आप होली पर क्या करें क्या ना करें, किसके घर का खाएं। और होलिका में भी होली का अष्टक शुरू हो जाता है। होली शुरू होने से पहले होली का अष्टक मतलब वो 8 दिन जो जले कटे दिन होते हैं, और उस पर हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। होलिका दहन वाले दिन सफ़ेद रंग के खाने पीने की चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। खास तौर पर अगर वो चीज़ें किसी बाहर वाला व्यक्ति दे रहा है तो मना कर देना चाहिए। इस पर तंत्र विद्याओं का प्रयोग किया हुआ होता है। अपना और अपने परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर से बिल्कुल भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अपने बाल जहाँ तहाँ नहीं छोड़ने चाहिए, इससे जादू टोना हो जाता है। कोशिश करें, इसीलिए हमारे यहाँ होली पर तरह तरह की टोपियाँ आती हैं। अपने सर को टोपी से या दुपट्टे से ढक कर रखें। अपने परिवार या किसी भी मेंबर को आपको कपड़े होली में बाहर गलती से भी रात भर नहीं सुखाने चाहिए। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को चौराहे पर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लोग जादू टोने करते हैं। होली का दहन से दिन बिल्कुल भी भूल भाल कर मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। पर आप ये बात नहीं मानेंगे। चलिए, कम से कम मेरी ये बात 13 तारीख के लिए मान लीजिए। 14 तारीख को आप ड्रिंक कर होली खेलेंगे, वो आपकी मर्जी है, दैट्स योर चॉइस। मैं तो कभी नहीं कहूँगी कि आप शराब पीकर होली खेलें, क्योंकि वो ठीक नहीं है। आपको शराब पीकर होली नहीं खेलनी चाहिए। अगर आपको पैसों की ज़रूरत है या किसी को उधार देना है तो भूल कर भी आपको होली वाले दिन कर्जा नहीं देना चाहिए, अपने पैसे नहीं देने चाहिए। 13 और 14 तारीख को अगर आप पैसे देंगे तो आप देंगे तो ज़रूर, लेकिन कोई बात नहीं, उन्हें आने दो। आप पैसे देंगे तो ज़रूर, लेकिन इसके बावजूद भी वो पैसे लौट के वापस नहीं आएंगे। होलिका दहन के समय पर आपको पवित्र अग्नि में अपने घर का कूड़ा कबाड़ा बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु की भक्ति का अपमान है। भाई, मैं तो और कहीं क्या जाऊँ, हमारी सोसाइटी के अंदर ही होली जो है ना, वो डीजल से जलाई जाती है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ होली जो चलनी चाहिए वो कपूर से, वो लुबान से, वो पतासों से, चीनी से, घी से जलानी चाहिए। अगर होलिका दहन में सिर्फ आप देखा जाए तो खाली हाथ बिल्कुल ना जाएं। आप चाहे चावल लेकर जाएं तो बहुत अच्छा है, और आप परिक्रमा करते हुए चाहे चावल ही अर्पण करें पर करें। खासकर होलिका दहन वाले दिन बुजुर्गों का अपमान करने से बचना चाहिए, महिलाओं का अपमान करने से बचना चाहिए, और कठिन और अहम वाले शब्द होली वाले दिन या होला अष्टक पर जो है वो बोलने नहीं चाहिए। होलिका दहन के दिन गर्भवती महिलाओं को होलिका की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। ये आपके और आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और बाकी अगर आपकी सासू माँ कहती है, आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं तो आप ज़रूर करें। पर मैं तो ऐसी सलाह देती हूँ कि होला अष्टक के 9 दिन, 8 दिन, जो 8 दिन के होला अष्टक होते हैं, गर्भवती महिलाओं को अपने घर में ही रहना चाहिए। मान्यता है नवविवाहित शादीशुदा जोड़े को पहली बार अपने मायके में ही होली देखनी चाहिए। अपने ससुराल में जलती होली कभी नहीं देखनी चाहिए। ये अच्छा नहीं होता, इससे मायके और ससुराल दोनों के लिए नुकसान होता है। होलिका के त्यौहार में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, गाली गलोच नहीं करना चाहिए। कोई झुककर आपको होली का रंग लगाने के लिए बढ़कर आगे आया है तो आपको उसे गले लगाना चाहिए। होली के दिन एक दूसरे व्यक्ति का विरोध नहीं करना चाहिए। और आपको गाय,
हमेशा गाय के साथ होली पहले खेलनी चाहिए, गौशाला जाना चाहिए, हरा चारा खिलाना चाहिए और गाय के पैरों पर गुलाल अर्पण ज़रूर करना चाहिए। आपको इस होली वाले दिन 13 मार्च को खूब जमकर दान करना चाहिए, जिससे आपके जीवन के अंदर सभी कष्ट और नेगेटिविटी दूर हो। होलिका दहन के बाद आपको याद रखना चाहिए कि होलिका का पूजन और नारियल, पान, सुपारी आप जब होली का दहन है उस पर अर्पण ज़रूर करें। और होली के बाद जो आप कपड़े खेलते हैं होली पहनकर, उन्हें दोबारा कभी नहीं पहनना चाहिए, उन कपड़ों को फेंक देना चाहिए। मैं तो हाँ यहाँ तक भी कहती हूँ कि होली वाले दिन नहाते वक्त आप जो तौलिया यूज़ करते हैं वो भी दोबारा यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको मैं बता दूँ कि होली वाले दिन आपको चांदी का सिक्का, जिस दिन पूर्णिमा है 13 मार्च, ज़रूर खरीदना चाहिए। लक्ष्मी जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए और आपको होली वाले दिन आसमान की तरफ उड़ाकर भगवान के साथ होली ज़रूर खेलनी चाहिए। और होली आपको लगातार 13 मार्च से लेकर होली जब हम रंग पंचमी मनाते हैं तब तक अपने घर के भगवान को थोड़ी थोड़ी ज़रूर लगा देनी चाहिए। अगर आपको लगता है आपके घर में किसी ने बहुत नज़र लगा रखी है तो होली वाले दिन 13 मार्च को आप नमक का दान ज़रूर करें, इससे बहुत फ़ायदा होता है। मैं आपको बता दूं, होली वाले दिन आपको अपनी आँखों में काजल लगाकर ही होली खेलने जाना चाहिए। होलिका की राख के उपाय घर में करने के लिए मैं हमेशा मना करती हूँ, कभी मत करें और राखों को अपने घर में लाकर अपने लिए समस्या ना बढ़ाएं, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। होलिका का जो रंग है वो अपने घर की दहलीज पर ज़रूर डालना चाहिए, राइट और लेफ्ट, और थोड़ी सी रंग की होली अपने घर में खेलनी चाहिए। चाहे सोफ़ा ख़राब हो, चाहे बिस्तर ख़राब हो, कुछ भी हो, थोड़ा सा रंग आपके घर में आना चाहिए। आजकल मॉडर्न ज़माना हो गया, फार्म हाउस बुक होते हैं, हम सब उठते हैं और वहीं चले जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा रंग 1-2 दिन पहले से ही अपने घर में बिखेर देना शुरू कर देना चाहिए। तो ये जीवन में आपके उपाय बड़े बदलाव लेकर आ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ा उपाय है मेष राशि, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आप लोगों को एक नारियल और एक पूरा पैकेट काले तिल अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर होलिका दहन वाले दिन जो है अग्नि में ज़रूर डालना है, ताकि शनि की सारस्वती के कोई भी नुकसान आपको ना हो। और कोशिश करें, दान पुण्य करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें, खीर खाएं, खीर का भंडारा करें और होली वाले दिन किसी के घर कोई सफ़ेद चीज़ भेजें भी ना, क्योंकि लोग इसे बुरा मानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी के दर्शन ज़रूर करने चाहिए और बहुत खूबसूरत दर्शन करने के लिए कृष्ण और राधा के मंदिर जाना चाहिए। और आपके घर में छोटे से लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें झूला झूलाना चाहिए, उन्हें पिचकारी, रंग और गुजिया और मिठाइयाँ और दही बल्ले, ये सब चीज़ें ज़रूर खिलानी चाहिए, तो जिससे आपके मन चाहे काम पूरे होते हैं। और इस दिन आपको फूलों की होली भगवान के साथ ज़रूर खेलनी चाहिए। इस दिन आपको महादेव पर बेल पत्र पर गुलाल लगाकर अर्पण ज़रूर सच्चे मन से अर्पित करना चाहिए, जिससे भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। और हाँ, होली नहीं कभी पूरी हो सकती अगर आपने ठंडाई नहीं पी, हाँ, बिना भांग वाली ठंडाई, और भगवान को भी वो भोग ज़रूर लगाएं। कमेंट्स में जय माता दी, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट होली। आपका जीवन खुशियों भरा और जीवन का हर रंग आपके जीवन में आए। अभी के लिए बाय बाय।